So the question here is, an N plus N silicon device is fabricated with uniform and non-degenerate donor doping concentrations of Nd1 is equal to 1 into 10 to the power 18 per centimeter cube and Nd2 is equal to 1 into 10 to the power 15 per centimeter cube corresponding to the N plus and N regions respectively, full stop. At the operational temperature T, assume complete impurity ionization. KT by Q is equal to 25 millivolt and intrinsic carrier concentration to be Ni is equal to 1 into 10 to the power 10 per centimeter cube, full stop. What is the magnitude of the built-in potential of this device? Question mark. Option A 0.748 volt, option B 0.460 volt, ऑप्शन सी 0.288 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.173 वोल्ट। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में इन सेट 1 फॉर 1 मार्क्स। सो यहाँ पर थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है N प्लस N सिलिकॉन डिवाइस। सो N प्लस से मतलब होता है कि कंपेयर टू N रीजन, दिस रीजन इज हाईली डोप्ड। जो यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंगली दिखता भी है कि Nd1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस बिलोंग्स टू N प्लस रीजन। और Nd2 क्या है? सो दिस इज लेसर देन दिस, सो दैट दिस बिलोंग्स टू N रीजन। तो ये इसका मतलब होता है N प्लस N सिलिकॉन डिवाइस का। उसके बाद वो लिखा यूनिफॉर्म। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म से मतलब है कि ये जो हमने दो रीजन में इसको डिवाइड किया है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, तो रीजन नंबर 1 में जो Nd1 का वैल्यू है वो हमारा डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिफॉर्म। सिमिलरली इन दिस सेकेंड रीजन ये जो Nd2 का वैल्यू वो हमारा डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिफॉर्म। नॉन डीजेनरेट का मतलब होता है कि इफ द सेमीकंडक्टर इज नॉट हाईली डोप्ड देन दैट टाइम इट इज कॉल्ड नॉन डीजेनरेट डोपिंग। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा ट्रांजिशन का पॉइंट है। सो दिस पॉइंट और दिस रीजन इज कॉल्ड एज ए रीजन ऑफ ट्रांजिशन। तो इसको ये इसके कारण हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्म का सेंस है in the first region their doping should not change with the distance, in the second region their doping should not change with the distance। यहाँ पर ये abruptly change इस पॉइंट पे हो सकता है, वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं एज पर द डिफ्यूजन प्रोसेस कि अगर दो रीजन है और दो रीजन के डिफरेंट डोपिंग्स हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट के क्रॉस हमारा डिफ्यूजन होगा, मतलब चार्ज कैरियर्स from this Nd1 region which is near to this boundary will diffuse towards this second region. It means charge carrier will diffuse from the first region to second region and as a result of that यहाँ पर आपको पॉजिटिव आयंस मिलेगा क्योंकि ये हमारा N टाइप का सेमीकंडक्टर है and that is forming the depletion region and due to that it is forming the built-in potential जो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये इस क्वेश्चन का पर्पस है। यहाँ पर कंप्लीट इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन का मतलब है कि इस बाउंड्री के नियर अबाउट जहाँ पे भी डिप्लीशन रीजन बन रहा है उस रीजन का जो भी फ्री चार्ज कैरियर है वो डिफ्यूज होकर के फर्स्ट रीजन से सेकेंड रीजन में चला जाता है और यहाँ पर फर्स्ट रीजन में हमारा आयंस बच जाता है जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म करता है, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलता है इस रीजन में और जिसके कारण हमको यहाँ पर बिल्ट इन पोटेंशियल भी मिलता है जो हमको फाइंड आउट करना है। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है VBI इज इक्वल टू KT बाई क्यू इंटू LN NA इंटू ND डिवाइड बाई NI स्क्वायर। तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ये NA के जगह पर Nd1 के वैल्यू को डाल देते हैं, ND के जगह पे Nd2 के वैल्यू को डाल देते हैं और यहाँ पर NI के वैल्यू को डाल देते हैं और फिर उससे जो आपका आंसर आएगा वो इसके लिए सही नहीं होगा N प्लस N सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर ये फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लीकेबल नहीं है, ये डायोड के केस में अप्लीकेबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी है, आपके लिए प्रिकॉशन है यहाँ पर। तो कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये NI का वैल्यू दिया हुआ है तो कहाँ पे हमको यूज होगा। इससे पहले भी हमने बताया कई बार कि जो भी डेटा दिया होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन, बट इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा डेटा का यूज़ हमको करना ही है। तो यहाँ पर इस डेटा का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको देख सकते हैं कि अगर दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर हैं और दोनों रीजन का डोपिंग डिफरेंट है
तो उसका बिल्ट इन पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला होता है VBI इज इक्वल टू KT/Q इंटू ln ND1/ND2। मतलब क्या कि हाइयर रीजन का डोपिंग हम लोग न्यूमरेटर में लेते हैं और लोअर रीजन का डोपिंग हम लोग डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो यहाँ पर हाइयर रीजन का डोपिंग ND1 है और यहाँ पर लोअर रीजन का डोपिंग ND2 है। ये इंटरचेंज भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में, तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि जिस रीजन का डोपिंग हमारा हाइयर होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेंगे और जिस रीजन का डोपिंग हमारा लोअर होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे, ताकि यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगा। तो KT/Q का वैल्यू दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ इंटू ln, यहाँ पर ND1 का वैल्यू है 10⁻18 डिवाइड बाय ये ND2 का वैल्यू है 10⁻15। रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है, तो ये लॉग ये जो ln का वैल्यू है वो हमारा बिना यूनिट का आता है। यूनिट किसका है, तो KT/Q का यूनिट है, तो यहाँ पर मेंशन है मिली वोल्ट, तो मिली के बदले 10⁻³ और इसका ओवरऑल बिल्ट इन पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा वोल्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो वी कैन राइट दिस 25 इंटू 10⁻³ इंटू ln ऑफ 1000। सो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 0.1726 वोल्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में 3 डिजिट के अबाउट ये अप्रॉक्सीमेटेड है, तो यहाँ पर ये हमारा बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन मैच कर रहा है 0.173 वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो इसको यूज़ करके भी आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो यहाँ पे किसी ऑप्शन से मैच करेगा। तो एग्ज़ाम में आपसे गलती कराने का ये स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, आप अगर सही फार्मूला यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट देयर वैल्यूज़, then you will not do this kind of mistake and you will not get confused also. So by this way, by taking all the precautions, we got that the final answer for this built-in potential is VBI is equal to 0.173 volt, which is matching with option D. So option D is the final answer for this question, and by this way, this is the end of the explanation for this question.